हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम कुछ अनुभव पर आधारित ज्योतिषी सूत्र को जानेंगे। जो ज्योतिषीय जो अनुभव है, कुंडलियाँ देखने के बाद जो अनुभव मिलता है, उसके आधार पर कुछ प्रमाणिक सूत्र हैं जो आपको इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेंगे। आप देखिए कि आपकी कुंडली में मिलाइए कि आपकी कुंडली में कोई भी सूत्र है और वह इस प्रकार ही घटित है या नहीं है। आप उसको चेक कीजिए और कमेंट कर कर बताइए और वीडियो को पूरा देखिए। तो पहले सूत्र की हम बात करते हैं। जैसे ये लग्नेश है और जब लगन का स्वामी 12 भाव में होता है तो ऐसे व्यक्ति पर झूठे इल्ज़ाम लगते हैं। ऐसे व्यक्ति के शत्रु बहुत होते हैं और ऐसे व्यक्ति का जो मन है वो कभी कभी आत्महत्या करने का भी करता है। इस प्रकार की समस्याएं ऐसे व्यक्ति को होती हैं जब लगन का स्वामी 12 भाव में बैठता है। क्योंकि लगन का स्वामी या लग्नेश जब 12 भाव में बैठता है तो ये एक अवयोग का निर्माण करता है। इसको अच्छा योग नहीं माना जाता है और ये व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम को देता है और कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम भी देता है जो मैंने बताई हैं। दूसरा सूत्र है जब ये होता है दूसरे भाव का स्वामी। दूसरे भाव का स्वामी कोई भी हो सकता है, दूसरे भाव का स्वामी, और ये होता है लगन। तो आप देखिए कि जब लगन का स्वामी दूसरे भाव में और दूसरे भाव का स्वामी लगन में, जब इस प्रकार की स्थिति कुंडली में होती है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत धन कमाता है और उसको धन कमाने के लिए जीवन में ज़्यादा संघर्ष और ज़्यादा समय नहीं लगाना पड़ता। वह कम मेहनत करके, कम संघर्ष करके अधिक से अधिक धन कमा लेता है। आप इस चीज़ को भी कुंडलियों में देख सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल बात है कि जब धनेशी व्यक्ति के व्यक्तित्व में चला जाता है और व्यक्ति का व्यक्तित्व धनेश में चला जाता है तो फिर ये व्यक्ति को धनी बना देता है और ऐसे व्यक्ति बहुत धन कमाता है। महाधनी योग ये होता है और जीवन में सभी सुख सुविधाएं धन के कारण प्राप्त कर लेता है। बहुत धनी ऐसा व्यक्ति होता है। अगले सूत्र की हम बात करते हैं। आप देखिए कि अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य अगर 11 भाव में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन की कमी नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन लाभ बहुत अधिक मात्रा में होता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के जो उसके आसपास के लोग होते हैं जिनके साथ उस व्यक्ति का घुलना मिलना बैठना उठना होता है, उनमें से ही उस व्यक्ति के शत्रु बहुत अधिक होते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति के आसपास ही उसके शत्रु होते हैं और वो गुप्त शत्रु होते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति उसके शत्रु का कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं और वह व्यक्ति शत्रुओं पर हमेशा विजय प्राप्त करता है। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं से कहीं ना कहीं परेशान रहता है, लेकिन परेशान रहने के बावजूद भी जीत उस व्यक्ति की होती है जिसके 11 भाव में सूर्य होते हैं। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है 11 भाव में सूर्य का होना। किसी भी स्त्री की कुंडली में अगर राहु दूसरे भाव में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन होता है वो स्वदेश में कम अच्छा होता है। अगर ऐसी स्त्री विदेश में अपना जीवन यापन करे या विदेश से उसके जीवन यापन करने की स्थिति बने तो उसको जरूर विदेश में जीवन यापन करना चाहिए, क्योंकि उसका विदेश में जीवन यापन बहुत अच्छा होता है, बहुत सुखमय होता है, बहुत सुख सुविधाओं वाला होता है। स्वदेश में ऐसी स्त्री को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और अपने प्रत्येक कार्य के लिए उसे समस्या रहती है। लेकिन विदेश में ऐसी जो स्त्रियां होती हैं जिनके दूसरे भाव में राहु होते हैं उनका जीवन बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा जीवन यापन ये करती हैं। तो ये भी आप किसी भी कुंडली में आजमा सकते हैं, देख सकते हैं। आप देखिए कि किसी भी कुंडली में शनि उच्च राशि में हो, जैसे शनि उच्च राशि में है, 7 नंबर में शनि होंगे उच्च राशि में, और उन पर अगर कहीं से भी मंगल की दृष्टि पड़ जाए, चौथी 7वीं या 8वीं कोई सी भी दृष्टि मंगल की पड़ जाए तो ऐसे व्यक्ति के अंदर जो एक लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी क्वालिटी होती है और ऐसे व्यक्ति किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थान पर और किसी भी स्थिति में बहुत अच्छा भाषण दे सकते हैं, बहुत अच्छे वक्ता होते हैं और ऐसे व्यक्तियों को लोग सुनना पसंद करते हैं, उनका इंतजार करते हैं। अच्छे अच्छे यूट्यूबर, अच्छे अच्छे जो स्पीकर हैं वो उनकी कुंडली में इस प्रकार के योग देखने को मिलते हैं। जब शनि उच्च राशि में हो और मंगल उसको देखता हो तो ये व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छे एक टैलेंट उसके अंदर भर देता है और ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा टैलेंटेड होता है। बहुत सारे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की हिम्मत और प्रतिभा ऐसा व्यक्ति रखता है। तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति या बहुत अच्छा योग कुंडली में माना जाता है। आप देखिए किसी भी महिला की कुंडली में अगर सूर्य तीसरे भाव में है और शनि छठे भाव में है तो ये बात तय होती है उस महिला के लिए जिसकी कुंडली में सूर्य तीसरे भाव में और शनि छठे भाव में,
ऐसी महिला ये तो खुद अधिकारी होती है या किसी अधिकारी की पत्नी होती है। मतलब ऐसी एक महिला अपना जीवन अधिकार पूर्ण यापन करती है, मतलब उसका जो जीवन होता है वो अधिकार पूर्ण होता है। और ऐसे महिला बहुत श्रेष्ठ जीवन जीने वाले होती है, या तो उसका पति अधिकारी होता है या वो खुद अधिकारी होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में, ऐसी महिला के जीवन में बहुत अच्छा एक अधिकार पद उसको प्राप्त होता है या अधिकार पद का सुख मिलता है ऐसी स्थिति में। अगला सूत्र देखिए आप देखिए कि अगर आप किसी की भी कुंडली है, अगर वो 2 नंबर से शुरू है या 5 नंबर से शुरू है या 11 नंबर से शुरू है, इसका मतलब है कि किसी की कुंडली वृषभ लगन की हो, सिंह लगन की हो या कुंभ लगन की हो, मतलब स्थिर लगन हो और छठे भाव की दृष्टि लगन पर हो। मतलब आपका जो लगन है वो 2 नंबर से शुरू हो, 5 से हो, 11 से हो, स्थिर लगन हो और छठे भाव के स्वामी की दृष्टि लगन पर हो या छठे भाव के स्वामी का संबंध लगन से हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अटूट संपदा प्राप्त करता है, बहुत धन प्राप्त करता है, बहुत धन कमाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में अनेक रास्तों से, अनेक कार्यों से धन कमाता है और वह बहुत धनी बनता है। ये एक धनी होने का योग होता है। अब देख सकते हैं 2, 5 और 11 मतलब सिंह राशि, कुंभ राशि और वृषभ राशि का लगन हो और छठे भाव के स्वामी का संबंध लगन से हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत धनी होता है, श्रेष्ठ धन वाला जीवन यापन करता है। किसी भी कुंडली में अगर शनि लगन में हो और गुरु केंद्र में हो, मतलब शनि से गुरु केंद्र में हो, यहाँ पर गुरु हो, यहाँ पर गुरु हो या यहाँ पर गुरु हो, मतलब शनि लगन में हो और गुरु केंद्र के किसी भाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में खुद के दम पर भी संपदा प्राप्त होती है, संपत्ति प्राप्त होती है और उसके बड़ों से भी उसको संपत्ति प्राप्त होती है। तो ये भी बहुत अच्छा योग होता है। और इसमें आपको देखिए कि अगर शनि और गुरु, जैसे कि आप देखिए ये कुंडली में शनि है और यहाँ पर गुरु है, यहाँ पर देखिए गुरु है और यहाँ पर शनि है, और इसी बीच में यहाँ से यहाँ तक सारे ग्रह हो, मतलब इस भाव में कोई ग्रह ना हो, यहाँ पे इस भाव में, इस भाव में, और यहाँ पर गुरु हो और यहाँ पर शनि हो, मतलब इस भाव में कोई ग्रह ना हो, सभी ग्रह इन भाव में ही हो, इन भाव में ही। तो ये भी बहुत अच्छा योग होता है और ऐसा व्यक्ति भी अटूट संपदा का मालिक बनता है अपने जीवन में और बहुत संपत्ति कमाता है, बहुत धन कमाता है, बहुत हर चीज़ उसके पास बड़ी मात्रा में होती है। मतलब ऐसा व्यक्ति भी जीवन में श्रेष्ठ धन कमाता है और श्रेष्ठ धनी बनता है। ये भी बहुत अच्छा सूत्र होता है। और गुरु और शनि आपस में केंद्र में हो तो भी ऐसे व्यक्ति को जीवन में अच्छी संपदा, अच्छा सुख, अच्छा सम्मान मिलता है। ये भी आप देख सकते हैं। अगला सूत्र है, अगर चंद्रमा पर किसी भी उच्च के ग्रह की दृष्टि हो, मतलब कोई ग्रह उच्च का हो और वह चंद्रमा को देखता हो, या कोई ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि का हो और चंद्रमा को देखता हो, तो भी ऐसा किसी की कुंडली में भी है, तो ऐसा व्यक्ति भी जीवन में अच्छा धन कमाता है और ऐसा व्यक्ति भी जीवन में धनी होता है और राजा के समान जीवन जीने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति का जीवन बहुत श्रेष्ठ होता है, बहुत सुख में होता है। तो ये भी आप किसी भी कुंडली में देख सकते हैं। उच्च का ग्रह या मूल त्रिकोण राशि का ग्रह अगर चंद्रमा को देखता है, चाहे वो शनि क्यों ना हो, कोई भी हो, वो एक अच्छा धन कमाता है और उसके पास धन की कोई कमी नहीं होती है। अगला सूत्र देखिए, किसी भी कुंडली अगर आपकी कुंडली 2 नंबर से शुरू हो, 5 नंबर से शुरू हो और 11 नंबर से शुरू हो, मतलब वही कि अगर स्थिर लगन की कुंडली हो, वृषभ लगन की, सिंह लगन की, कुंभ लगन की, इनमें से कोई भी लगन हो और शुक्र जो हो केंद्र में हो, मतलब शुक्र यहाँ पर हो, शुक्र यहाँ पर हो, शुक्र यहाँ पर हो, मतलब शुक्र केंद्र में किसी भी भाव में हो और त्रिकोण में चंद्रमा हो और गुरु से दृष्ट हो, चंद्रमा त्रिकोण में हो और गुरु से दृष्ट हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सुख भोगता है और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ऊंचे पदों तक भी जा सकता है, बहुत ऊंचे पदों तक जाता है। यहाँ पर यह है कि शनि जो है वो 10वें भाव में भी होने चाहिए, शुक्र केंद्र में हो, शनि 10वें भाव में हो और चंद्रमा त्रिकोण में हो और गुरु से दृष्ट हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में PM CM तक भी बन सकता है, बहुत बड़े बड़े पदों तक जा सकता है अपने जीवन में, वह श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सफलताएं हासिल करता है। ये भी कुंडलियों में देखा गया है या ये कुंडलियों में बहुत पाया गया है। तो ये कुछ ज्योतिषीय सूत्र हैं जो आप अपनी कुंडली या अपने किसी भी प्रियजन की कुंडली में देख सकते हैं, मिला सकते हैं। अगर एक भी सूत्र या एक भी स्थिति आपकी कुंडली में इस तरह से मैच करती है तो आप
निसंदेह एक श्रेष्ठ जीवन यापन करेंगे, श्रेष्ठ धन वाला जीवन यापन करेंगे। आप धनी होंगे, आपके जीवन में धन से कोई काम नहीं रुकेंगे और आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में इस प्रकार की स्थितियाँ बनी हुई हैं, नहीं है, और ऐसी आगे भी इस चैनल पर आपको और आगे ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी जो ऐसे ज्योतिषीय सूत्र होंगी या ज्योतिष से संबंधित अनेक जो सूचनाएं हैं या अनेक जानकारी हैं वो आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहेंगी। आप वीडियो को देखिए और बताइए, वीडियो में कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।